Hello learners, welcome to my home science channel on SP Academy. I am Shalini. Friends, आज हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं होम साइंस असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर सॉल्व। सो फ्रेंड्स, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर होम साइंस की ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है। तो हम लोग यहाँ पर आज सटीक आंसर की जानकारी लेंगे और सही पेपर देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोग सिर्फ होम साइंस के क्वेश्चन देखेंगे। ये जनरल नॉलेज के क्वेश्चन हैं, तो इसको हम लोग अवॉइड करते हैं। आगे बढ़ते हैं। 31 क्वेश्चन से हम लोग पेपर को सॉल्व करेंगे, जो कि हमारे सब्जेक्ट से ही रिलेटेड है। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य सेवा प्रणाली में वेटर को शामिल नहीं करता है? ऑप्शन है उच्च अंत रेस्टोरेंट, बी ऑप्शन है कैजुअल डाइनिंग रेस्टोरेंट, सी क्वेश्चन है फास्ट फूड, डी है कैफे सेवा। फ्रेंड्स यहाँ पर इंग्लिश में भी क्वेश्चन देख लेते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट इन्वॉल्व वेटर इन फूड सर्विस सिस्टम? ऑप्शन नंबर ए हाई एंड रेस्टोरेंट, ऑप्शन नंबर बी कैजुअल डाइनिंग रेस्टोरेंट, ऑप्शन नंबर सी है फास्ट फूड, ऑप्शन नंबर डी है कैफे सर्विस। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कैफे सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन से खाद्य पदार्थ लैक्टिक एसिड के खमीरीकरण से बनाए जाते हैं? ऑप्शन ए बियर, ऑप्शन बी दही, ऑप्शन सी चीज, ऑप्शन डी सिरका। कोड है इसका, ए एंड बी दोनों सही है, बी एंड सी सही है, ऑप्शन नंबर सी है सी एवं डी सही है, ऑप्शन नंबर डी एवं ए सही है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बियर एंड दही एंड चीज। ये दही से दूध से बनते हैं ये प्रोडक्ट, और लैक्टिक एसिड का यूज दूध से बने कोई भी प्रोडक्ट में ही किया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एंड सी दोनों सही है। इंग्लिश में भी देखते हैं फ्रेंड्स इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड्स एंड प्रोड्यूस्ड बाय इन्वॉल्विंग लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन? ऑप्शन नंबर ए बियर, ऑप्शन नंबर बी योगर्ट, ऑप्शन नंबर सी चीज एंड ऑप्शन नंबर डी विनेगर। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एंड सी बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। सूची 2 के साथ सूची 1 का मिलान करें। तो सूची 1 में दिए जीरा, धनिया, लहसुन, सरसों। सूची बी में दिए हुए हैं पहला नंबर पाचन विकार, दूसरा नंबर ऑफ्लेटॉक्सिन के प्रभाव से सुरक्षा, तीसरा नंबर है पेट फूलने का विकार, और चौथा है कार्मिनेटिव एजेंट। यहाँ पे फ्रेंड्स कोड के ऑप्शन दिए हुए हैं, यहाँ से आप मैच कर सकते हैं। आगे हम लोग पहले इंग्लिश में क्वेश्चन रीड करते हैं। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। ऑप्शन नंबर ए है ए क्यूमिन सीड्स, बी कोरिएंडर सीड, सी गार्लिक, डी मस्टर्ड। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम लोग मैच करते हैं आगे चल करके। देखिए जीरा को मैच करेंगे बी से कार्मिनेटिव एजेंट, और धनिया को मैच करेंगे पेट फूलने का विकार, लहसुन को मैच करेंगे पाचन विकार, सरसों को ऐड करेंगे ऑफ्लेटॉक्सिन के प्रभाव से सुरक्षा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 के फूड एवं सूची 2 के पिगमेंट का मिलान करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक साइड आपके खाद्य पदार्थ दिए हुए हैं, दूसरी जगह आपके पिगमेंट दिए हुए हैं। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं ऑप्शन नंबर ए है चुकंदर, ऑप्शन नंबर बी है गाजर,
ऑप्शन नंबर सी है प्याज, ऑप्शन नंबर डी है पालक। पिगमेंट में दिया हुआ है 1 नंबर में फ्लेवोन, सेकंड नंबर में बीटालिन, थर्ड नंबर में क्लोरोफिल, अब फोर्थ नंबर में कैरोटीनॉइड्स। फ्रेंड्स यहाँ पर हमको जो पहले आता है हम सबसे पहले, ये मैचिंग वाले क्वेश्चन में सबसे आसान तरीका यही होता है कि जो हमें पहले आता है पहले उसे हम लोग एलिमिनेट कर लें, उसके बाद जो बचता है उससे हम मैच कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर चुकंदर को हम किससे मैच करेंगे, चुकंदर में क्या पाया जाता है, बीटालिन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए को 2 से मैच करेंगे। गाजर को मैच करेंगे हम लोग फोर्थ से यानी कि कैरोटीनॉइड, क्योंकि गाजर में कैरोटीनॉइड्स पाया जाता है। बी को फोर्थ से मैच करेंगे। और सी यानी प्याज, प्याज में क्या पाया जाता है, फ्लेवॉन। प्याज और लहसुन में फ्लेवॉन पाया जाता है, तो हम लोग सी को 1 से मैच करेंगे। और लास्ट है हमारा पालक, पालक में क्लोरोफिल पाया जाता है, तो इस तरह से हमारा ऑप्शन होगा पहले का दूसरा, बी का चौथा। तो यहाँ पर कहाँ मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी में पहले का दूसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का पहला और चौथे का तीसरा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भोजन पकाने की संयोजन विधि का उदाहरण, इट मीन्स एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन, मीन्स कहने का इसमें जो दो विधि एक साथ जो भी हो उनको उनसे उसमें आंसर ठीक लगाना है। तो एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन कुकिंग मेथड, तो फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए है शॉर्टिंग। शॉर्टिंग तो होती नहीं क्योंकि उसमें आपको ही पता है शैलो विधि शैलो मेथड का यूज होता है। बी में ग्रिलिंग, सी में पोचिंग, पोचिंग ये अंडे वगैरह मछली वगैरह में हम लोग यूज करते हैं जो कि बॉइलिंग टाइप में बॉइलिंग में आ जाता है ये। और थर्ड है ब्रेजिंग, तो ब्रेजिंग में ही दो मेथड का यूज करते हैं, एक स्टीमिंग हो जाती है, लाइट स्टीमिंग का यूज करते हैं, और दूसरी शॉर्टनिंग टाइप में मीन्स कहने का फ्राई में आ जाती है। तो इसमें दो मेथड यूज होते हैं, तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रेजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन से खाद्य पदार्थों में ग्लूटेन नहीं होता और सीलियक रोग से पीड़ित मरीजों को इसका उपयोग करने की छूट होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ये एलिमिनेट करेंगे कि सीलियक रोग होता किससे है, और ग्लूटेन नहीं होता है जिसपे उसका वो तो ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो जाएगा। तो सीलियक रोग आपको ही पता है, ग्लूटेन किस में पाया जाता है, गेहूं में पाया जाता है। अब जब गेहूं में ग्लूटेन पाया जाता है तो सीलियक रोग से पीड़ित मरीजों को गेहूं का आटा नहीं देना है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले देख लेते जिसमें जिसमें ए हो उसे एलिमिनेट कर दीजिए। तो यहाँ पर ए किसमें किसमें है, ऑप्शन नंबर ए में है, ए हटा दीजिए। ऑप्शन नंबर सी में भी ए हटा दीजिए। ऑप्शन नंबर बी में भी ए है तो ए हटाए, तो बचा ही क्या हमारे पास बचा डी। और तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी सी डी, यानी कि चावल का आटा देना चाहिए, चने का आटा देना चाहिए और मक्के का आटा देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, इसको हम लोग इंग्लिश में क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड डू नॉट कंटेन ग्लूटेन एंड इज एक्सेप्टेबल फॉर पेशेंट्स विद सीलियक डिजीज टू कंज्यूम, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये फ्रेंड्स है ब्लांचिंग, ब्लांचिंग का क्या कार्य है। ऑप्शन नंबर ए है एंजाइम्स का निष्क्रियकरण, ऑप्शन नंबर बी है लाभकारी जीवाणुओं की रक्षा, ऑप्शन नंबर सी खाद्य की आयतन मात्रा में वृद्धि, ऑप्शन नंबर डी सब्जियों के हरे रंग को बढ़ाना, ऑप्शन नंबर डी है सूक्ष्म जीवों की संख्या में कमी करना। तो आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर, देखते हैं ब्लांचिंग में क्या करते हैं हम लोग, एंजाइम्स का निष्क्रियकरण करते हैं। दूसरे और फिर क्या होगा, लाभकारी जीवाणुओं की रक्षा नहीं करते हैं, इसको हटा दीजिए, इसको एलिमिनेट कर दीजिए। खाद्य की आयतन मात्रा में वृद्धि, आयतन मात्रा में वृद्धि नहीं होती। सब्जियों के हरे रंग को बढ़ाना,
हाँ, ये ठीक होगा, सब्जियों के हरे रंग को बढ़ाना और सूक्ष्म जीव संख्या को कम संख्या में कमी करना। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ADE, यानी कि एंजाइम्स की निष्क्रियकरण, सब्जियों के हरे रंग को बढ़ाना और सूक्ष्म जीवों की संख्या में कमी करना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन इंग्लिश में देखते हैं। द फंक्शंस ऑफ ब्लांचिंग आर inactivation of enzymes. Option number B is to preserve healthy bacteria. Option number C, increase food volume. Option number D, enhancing green color of vegetables. Option number D, reducing microorganism. तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ADE ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सुक्रोज, फ्रैक्टोज, ग्लूकोज, लैक्टोज। तो ये हमारे क्या दिए हुए, ये हमारे दिए हुए कार्बोहाइड्रेट। इसको हमें मैच करना है। तो सबसे पहले जो आपको आता हो उसको पहले मैच करिए। जैसे कि लैक्टोज है, लैक्टोज हम सबको पता है कि दूध के प्रोडक्ट्स में या दूध में पाया जाता है। तो डी को मैच कर दीजिए थर्ड से। थर्ड जहां भी मैच हो रहा हो आप देख लीजिए। डी का थर्ड देखिए एक ही में मैच हो रहा है, तो हमारा सिंपल सी बात है कि आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अब हम इसको मैच कर लेते हैं। सुक्रोज को मैच करेंगे बीट शुगर से, यानी कि चुकंदर चीनी। सुक्रोज को हम लोग बीट शुगर भी बोलते हैं। फ्रक्टोज को हम लोग ग्रेप शुगर भी बोलते हैं, यानी कि अंगूर की शर्करा भी बोलते हैं। और ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज किस में पाया जाता है, पोटैटोज में पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं फ्रेंड। पहचाने कि लोहे के अवशोषण को प्रभावित करने के लिए कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए है फाइटेट और ऑक्जेलेट। ऑप्शन नंबर बी है गैस्ट्रिक गतिशीलता में वृद्धि। ऑप्शन नंबर सी है अम्लता में वृद्धि। ऑप्शन नंबर डी पशु ऊतक में वृद्धि। ऑप्शन देख लीजिए कोड में। ए और बी सही है, केवल सी सही है, और सी और डी दोनों सही है उपरोक्त में से सभी। तो आंसर होगा इसमें फाइट क्या है क्वेश्चन, लोहे के अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक है, तो इसका आंसर होगा सी। अम्लता। एक मिनट फ्रेंड्स, लेकिन आंसर की में जरूर आंसर की जरूर ये दी हुई है, लेकिन सबसे पहले तो ये देखिए लोहे के अवशोषण में क्या क्या, फैटेट्स और ऑक्जेलेट तो बहुत बड़े कारक होते हैं जो कि आयरन के अवशोषण में बाधा डालते हैं। इसका ऑप्शन हमें ए तो ठीक है, लेकिन इसमें इन्होंने माना नहीं है, आंसर की में सी और डी माना है, यानी कि अम्लता में वृद्धि और पशु ऊतक प्रोटीन। चलिए नेक्स्ट इसी को इंग्लिश में देखते हैं। आइडेंटिफाई विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट इन कंसिडरेशन ऑफ अफेक्टिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, फाइटेट्स एंड ऑक्जेलेट्स इंक्रीजिंग गैस्ट्रिक मोबिलिटी। और सी ऑप्शन इंक्रीज एसिडिटी। और ऑप्शन नंबर डी एनिमल टिश्यू प्रोटीन। तो आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी। सी एंड डी आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन, कैल्शियम का अवशोषण मुख्यतः छोटी आंत में होता है। ये तो बात हम सबको पता है कि कैल्शियम का अवशोषण छोटी आंत में होता है। कैल्शियम की घुलनशीलता और अवशोषण अम्लीय स्थिति में अधिक होता है। तो ये भी बात सही है कि जब कैल्शियम की जो एब्जॉर्प्शन होती है और उसका सॉल्यूबल फेस होता है, तो वो अम्लीय स्थिति में ही सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि क्षारीय स्थिति में इतना घुलनशील नहीं होता। तो आंसर इसका दोनों ही सही हो जाएंगे। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, कथन 1 तथा कथन 2 दोनों सत्य हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को इंग्लिश में देखते हैं। स्टेटमेंट 1, मोस्ट कैल्शियम एब्जॉर्प्शन ऑकर्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्टेटमेंट 2 है कैल्शियम इज मोर सॉल्यूबल एंड एब्जॉर्ब्ड इन द एसिडिक कंडीशंस। तो आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी,
बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अभिकथन ये कह रहा है रेस्पिरेटरी बर्स्ट के दौरान उत्पन्न मुक्त रेडिकल्स बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं। और कारण कह रहा है यह एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा श्वेत रक्त कणिकाएं बाह्य पदार्थ को निगल लेती हैं। तो आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए तथा आर दोनों सत्य हैं। फ्रेंड्स इंग्लिश में क्वेश्चन देखते हैं। असर्शन बोल रहा है द फ्री रेडिकल जनरेटेड ड्यूरिंग रेस्पिरेटरी बर्स्ट kills bacteria और रीजन कह रहा है इट इज अ प्रोसेस बाय विच वाइट ब्लड सेल्स मींस WBC engulf फॉरेन मैटर। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोथ ए एंड आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कुपोषण से रिलेटेड क्वेश्चन है। कुपोषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, सिर की परिधि छाती की परिधि से कम होती है, मीन्स कहने का जो छाती से सिर छोटा होता है। ऑप्शन नंबर बी है, सिर की परिधि छाती की परिधि से अधिक होती है। ऑप्शन नंबर सी है, सिर की परिधि तथा छाती की परिधि एक समान होती है। तो आंसर इसका हो जाएगा 42 का ऑप्शन नंबर सी, सिर की परिधि छाती की परिधि से अधिक होती है। मीन्स कहने का सिर का जो आकार होता है वो छाती से अधिक होता है कुपोषण की स्थिति में। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर केवल बी। क्वेश्चन को इंग्लिश में देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन केस ऑफ माल न्यूट्रिशन। तो आंसर इसका आपको पता ही है। ऑप्शन है ए, हेड circumferences is less than chest circumferences। ऑप्शन नंबर बी है, head circumferences is more than chest circumferences। ऑप्शन नंबर सी है, head circumferences is equal to chest circumferences। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओनली बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। अभिकथन मांस के बड़े टुकड़े का रंग एक्सपोजर होने पर चटक लाल से भूरे रंग में परिवर्तित हो जाता है। कारण कह रहा है वायु घर्षण के लंबे प्रभाव से मेड मायोग्लोबिन का निर्माण होता है। ऑप्शन ए है, ए तथा आर दोनों सत्य है। ऑप्शन नंबर बी, ए सत्य है तथा आर उसका सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन नंबर सी, ए सत्य किंतु आर उसका सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन नंबर बी है, ए असत्य किंतु आर सत्य। तो आंसर होगा 43 का ऑप्शन नंबर बी, ए सत्य तथा आर उसका सही स्पष्टीकरण है। इंग्लिश में क्वेश्चन देखते हैं। असर्शन बोल रहा है लार्ज कट्स ऑफ मीट ऑन एक्सपोजर चेंजेस टू ब्राउन कलर फ्रॉम ब्राइट रेड। रीजन कह रहा है प्रोलॉन्ग्ड exposure to air leads to formation of मेट मायोग्लोबिन। तो आंसर हो जाएगा ए इज ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। यहाँ पर मैचिंग है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो हम लोग देखते हैं। ऑप्शन ए है EAR, ऑप्शन नंबर बी है RDA, ऑप्शन नंबर सी है AI, ऑप्शन नंबर डी है TUL। EAR मीन्स ईयर को हम लोग किससे मैच कर देंगे, औसत पोषक तत्वों की आवश्यकता से, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 से। और RDA को हम मैच करेंगे हम लोग जनसंख्या समूह में अधिकांश व्यक्तियों की पोषक तत्वों की आवश्यकता से। AI को मैच करेंगे स्वास्थ्य जनों के अवलोकित अनुमान से। TUL को मैच करेंगे
उच्चतम अंतर्ग्रह जो स्वास्थ्य जोखिम ना पैदा करे। तो चलिए देखते हैं मैच कहाँ कर रहा है। दो से मैच करेंगे। ए का दो से कहाँ मैच हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में ही बस मैच हो रहा। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। चलिए आंसर क्वेश्चन को हम लोग इंग्लिश में देखते हैं। लिस्ट वन में EAR, ऑप्शन नंबर बी में RDA, ऑप्शन नंबर सी में AI, ऑप्शन नंबर डी में TUL। मैच करेंगे, EAR को मैच करेंगे ऑप्शन नंबर 2 से एवरेज न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट। RDA को मैच करेंगे हम लोग न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ मोस्ट इंडिविजुअल्स इन पॉपुलेशन ग्रुप। AI को मैच करेंगे ऑब्जर्व एस्टिमेशन ऑफ हेल्दी पीपल। TUL को मैच करेंगे हाईएस्ट इनटेक अनलाइकली टू पोज हेल्थ रिस्क। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सूची ए को सूची दो से मैच करना है। नियोजन, इसको तो हम इंग्लिश में ही देखें तो ज़्यादा बेस्ट होगा, जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग। मीन्स कहने का नियोजन, आयोजन, निर्देशन, समन्वय। तो नियोजन में क्या है, नियोजन में हमारा हो जाएगा जोड़ने की प्रक्रिया। नियोजन मतलब प्लानिंग करना, जोड़ प्रोसेस ऑफ लिंकिंग। और आयोजन में हो जाएगा हमारा सुचारू कार्य प्रवाह की स्थापना। आयोजन यानी कि ऑर्गेनाइज करना, यानी कि स्थापित करना, तो इस्टेब्लिशिंग स्मूथ वर्क फ्लो। और निर्देशन मतलब डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग को यानी कि 4 नंबर से मैच करेंगे लक्ष्य का निरंतर नियोजन पुनर्योजन करना है। कंटिन्यूअस एक्सरसाइज ऑफ सेटिंग रीसेटिंग गोल्स। तो ऑप्शन नंबर सी को हम लोग फोर्थ से मैच कर देंगे। और ऑप्शन नंबर डी है कोऑर्डिनेटिंग यानी कि समन्वयन। तो इसको हम लोग मैच कर देंगे कार्यों को वास्तविकता में करने की शुरुआत। समन्वय मतलब कोऑर्डिनेट बना करके कार्यों को स्टार्ट करने की स्टार्ट करना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। निम्न दो कथन दिए गए असर्शन रीजन वाले। तो हम लोग देखते हैं। स्टेटमेंट 1 है चक्रीय मेन्यू का नियोजन एक समयावधि के लिए अग्रिम तौर पर किया जाता है। स्टेटमेंट 2 कह रहा है चक्रीय मेन्यू को निश्चित अंतराल के चक्र पर चलाया जाता है। साइकिल मेन्यू जैसे कि लाइक दैट वीकली बन जाता है। वीकली ही हम लोग इसको ज़्यादातर रेस्टोरेंट वगैरह में देखते हैं। तो चक्रीय मेन्यू का नियोजन एक समयावधि के लिए अग्रिम तौर पर किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट तो हमारा सही है। नेक्स्ट चक्रीय मेन्यू के निश्चित अंतराल के चक्र पर चलाया जाता है, तो वो भी एक वीकली चक्र पर साइकिल पर चलता है। तो आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए कथन एक और कथन दो दोनों सत्य है। हम लोग क्वेश्चन इंग्लिश में देखते हैं। स्टेटमेंट 1 कह रहा है साइक्लिक मेन्यूज आर प्लान्ड इन एडवांस फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। स्टेटमेंट 2 कह रहा है साइक्लिक मेन्यूज आर साइकिल्ड एट फिक्स्ड इंटरवल्स। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए बोथ स्टेटमेंट्स 1 एंड 2 आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। निम्नलिखित को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए यहाँ मैनेजमेंट का क्वेश्चन दे रखा है, इसको हमें सीक्वेंस में लगाना है। आयोजन, पहला है आयोजन, दूसरा है संचालन करना, तीसरा है योजना बनाना, चौथा है नियंत्रित करना, पांचवा है समन्वयन, छठवां है मूल्यांकन। तो आप तो सबसे पहले देखिए प्लानिंग, प्लानिंग कहाँ पे आएगी। प्लानिंग अभी हम यहाँ पे किसको प्लानिंग कह रहे हैं, यहाँ योजना को प्लानिंग, आयोजन को ऑर्गेनाइजिंग। तो सबसे पहले हम थर्ड ऑप्शन देखेंगे, थर्ड वाला नंबर सबसे पहले रखा जाएगा और लास्ट में हमारा 6 नंबर यानी कि मूल्यांकन इवेल्युएटिंग रखा जाएगा। तो लास्ट में क्या है, इसमें पहले में थर्ड और लास्ट में 6, यही ए में है। हम लोग इसी को आंसर सही कर देंगे। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, यानी कि पहले आएगा योजना बनाना, फिर आएगा आयोजन, फिर आएगा हमारा संचालन करना, फिर आएगा हमारा नियंत्रित करना, वो सॉरी समन्वयन करना, फिर आएगा नियंत्रित करना। इंग्लिश में देखते हैं। फर्स्ट नंबर में ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग, इवेल्युएटिंग। तो सबसे पहले हमें प्लानिंग
फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर डायरेक्टिंग, फिर आएगा कोऑर्डिनेटिंग, फिर आएगा कंट्रोलिंग। इवेल्युएशन के पहले ही हम कंट्रोलिंग का वर्क करते हैं, और फिर आएगा इवेल्युएटिंग। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बढ़ते हैं। स्टेटमेंट 1 कह रहा है वेटर सेवा एक औपचारिक प्रकार की सेवा है जिसमें कर्मचारी ग्राहक को मेन्यू प्रस्तुत करता है और उस पर तब तक प्रतीक्षा करता है जब तक कि वह तय नहीं कर लेता कि उसे क्या चाहिए। स्टेटमेंट 2 कह रहा है भोज सेवा सबसे परिष्कृत प्रकार की सेवा है जहां राज्यों या सरकारों के प्रमुखों का सत्कार किया जाता है। हम लोग इंग्लिश में देखते हैं थोड़ा क्वेश्चन। स्टेटमेंट 1 कह रहा है वेटर सर्विस इज अ फॉर्मल टाइप ऑफ सर्विस इन विच स्टाफ प्रेजेंट्स मेन्यू टू द कस्टमर एंड वेट्स फॉर हिम टिल ही डिसाइड्स व्हाट ही वांट्स। स्टेटमेंट 2 बोल रहा है बैंक्वेट सर्विस इज द मोस्ट sophisticated types of service where heads of states or governments are being entertained। तो आंसर होगा इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए एंड 2 आर करेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यानी कि वेटर सर्विस क्या है, फॉर्मल सर्विस है जिसमें कर्मचारी क्या होता है। हम लोग भी तो रेस्टोरेंट जाते हैं, रेस्टोरेंट में क्या देखते हैं, कोई फॉर्मल रेस्टोरेंट में जाते हैं, अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ क्या होता है, औपचारिक तरीके से एक वेटर आता है, वो हमसे हमारा वेट करता है, हमारे ऑर्डर का वेट करता है, वो हमें पानी वगैरह देता है, और जब तक वेट करता है तब तक हम अपना ऑर्डर उनको दे नहीं देते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। यहाँ सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ये मेन्यू से हमारा क्वेश्चन है। एला कार्टे मेन्यू को हम लोग सेलेक्टेड मेन्यू बोलते हैं, लाइक द चुनाव के अनुसार मेन्यू। ऑप्शन ए को ऑप्शन नंबर 2 से मैच कर देंगे। वेयर इज टू ऑप्शन नंबर ए में और सी में। अब टेबल डी हॉटे मेन्यू, इसको हम लोग डुजोर मेन्यू और सेट मेन्यू भी कहते हैं। मीन्स कहने का ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। इसको हम लोग सेट मेन्यू भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, सेट का एक मूल्य निर्धारित होता है। अब क्या है, चक्रीय मेन्यू, साइकिल मेन्यू। डी नंबर को देखिए, डी नंबर मेन्यू को अभी हम लोग ने एक क्वेश्चन और था इसी का, चक्रीय मेन्यू का। तो इसमें क्या करते हैं, मेन्यू को दोहराया जाता है, एक साइकिल चलती रहती है वीकली। तो डी को हम 3 से मैच कर देंगे। तो वेयर इज 3, डी में 3, तो देखिए इसी में ए में दिख रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एला कार्टे मैंने चुनाव के अनुसार मेन्यू। टेबल डी हॉटी एक सेट का मूल्य निर्धारित होता है। संयोजन मेन्यू उस दिन के लिए एक विशेष मेन्यू होता है। और चक्रीय मेन्यू 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 को दोहराया जाता है। क्वेश्चन को हम लोग इंग्लिश में देखते हैं। एला कार्ट मेन्यू क्या होता है, चेस मेन्यू, चॉइस मेन्यू होता है। टेबल डी हॉटे आज सेट ऑफ प्राइस सेट, इसमें प्राइस सेट होता है। कॉम्बिनेशन मेन्यू होता है स्पेशल फॉर द डे, यानी कि किसी भी दिन का किसी भी रेस्टोरेंट का कोई एक दिन जो मेन्यू सेट होता है कि आज का स्पेशल भोजन यहाँ का क्या है। और साइकिल मेन्यू रिपीटेड मेन्यू होता है। तो आंसर हमारा पता ही चल गया कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन है। असर्शन बोल रहा है प्रत्येक खाद्य सेवा प्रतिष्ठान का लक्ष्य लाभ कमाना होता है। रीजन कह रहा है यदि भोजन के उत्पादन और सेवा के लिए आवश्यक अन्य साधनों को प्राप्त करने के लिए धन का निवेश किया जाएगा और खर्च किया जाएगा तो लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। तो आंसर बताना, चलिए हम लोग पहले इसको एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन थोड़ा इंग्लिश में देख लो तो ज़्यादा बेस्ट रहते हैं। असर्शन बोल रहे द गोल ऑफ एवरी फूड सर्विस एस्टेब्लिशमेंट इन टू मेक प्रॉफिट्स, यानी कि हर फूड सर्विस के स्टैब्लिश करने का रीजन बस यही है कि प्रॉफिट कमाना। रीजन कह रहा है गोल कैन बी अचीव्ड इफ मनी विल बी इन्वेस्टेड एंड स्पेंड इन ऑर्डर टू एक्वायर द other resources necessary for the production and service of food। आंसर होगा हमारा ऑप्शन 50 का ऑप्शन नंबर ए। कथन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। मीन्स कहने का कि
यदि प्रत्येक खाद्य सेवा प्रतिष्ठान का लक्ष्य क्या होता है? लाभ कमाना होता है। यदि भोजन के उत्पादन और सेवा के लिए आवश्यक अन्य साधनों को प्राप्त करने के लिए धन को निवेश किया जाएगा और खर्च किया जाएगा, लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। भाई हम जब धन को खर्च करेंगे, कहीं निवेश करेंगे, तो हमारा लक्ष्य तो यही होगा ना कि हम उससे प्रॉफिट कमाएं। तो बस इसका भी मीन्स यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। यहाँ मैचिंग करनी है हमें। ये हमारा कार सरलीकरण से क्वेश्चन है। एक साइड हमें उपकरण दी हुई, एक साइड विशेषता दी है। तो ऑप्शन नंबर ए में संगठन चार्ट, ऑप्शन नंबर बी है कार्य विनिर्देश, ऑप्शन नंबर सी है कार्य अनुसूची, ऑप्शन नंबर डी है कार्य विश्लेषण, ऑप्शन नंबर ई है मानक लागत पत्र। इंग्लिश में देखते हैं क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए है ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, ऑप्शन नंबर बी है जॉब स्पेसिफिकेशन, ऑप्शन नंबर सी है वर्क शेड्यूल, ऑप्शन नंबर डी है जॉब एनालिसिस, ऑप्शन नंबर डी है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग शीट्स। कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं इसके। उतार चढ़ाव की पहचान, ग्राहक मांग पैटर्न, ऑप्शन नंबर 3 है गतिविधि प्राधिकरण संबंध, ऑप्शन नंबर 4 है सही कर्मचारी का चयन, ऑप्शन नंबर 5 है समस्या क्षेत्र की पहचान करना। इंग्लिश में देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है आइडेंटिफाई पीक्स एंड ट्रोथ, ऑप्शन नंबर 2 है कस्टमर डिमांड पैटर्न, ऑप्शन नंबर 3 है एक्टिविटी अथॉरिटी रिलेशनशिप, ऑप्शन नंबर 4 है सिलेक्शन ऑफ राइट एम्प्लॉय, ऑप्शन नंबर 5 है प्रॉब्लम एरियाज आइडेंटिफिकेशन। तो आंसर हम लोग देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट को हम लोग मैच करेंगे एक्टिविटी अथॉरिटी रिलेशनशिप, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 से। तो यानी कि 3 किस में? ऑप्शन नंबर सी बी में दिख रहा है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए आगे हम मैच करते हैं। जॉब स्पेसिफिकेशन को हम लोग मैच करेंगे सिलेक्शन ऑफ राइट एम्प्लॉय, ऑप्शन नंबर सी को वर्क शेड्यूल को मैच करेंगे आइडेंटिफाई पीक्स एंड थ्रू, ऑप्शन नंबर डी जॉब एनालिसिस को हम मैच करेंगे प्रॉब्लम एरियाज आइडेंटिफिकेशन, और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग शीट्स को मैच करेंगे कस्टमर डिमांड पैटर्न। हिंदी में देखते हैं थोड़ा। संगठन चार्ट को हम लोग गतिविधि प्राधिकरण संबंध से मैच करेंगे, कार्य विनिर्देशन को सही कर्मचारी का चयन, कार्य अनुसूची उतार चढ़ाव की पहचान, और कार्य विश्लेषण समस्या क्षेत्र की पहचान, और मानक लागत पत्र ग्राहक मांग पैटर्न। ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहायक सामग्री जिसे कपड़े की दो परतों के बीच उपयोग कर सिलकर या फ्यूज करके परिधान के घटकों को वांछित आकार में बनाए रखने के लिए उपयोग में आता है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए इंटरलाइनिंग, ऑप्शन नंबर बी है इंटरफेसिंग, ऑप्शन नंबर सी है इंटरलॉकिंग, ऑप्शन नंबर डी है एकीकृत टैग। और क्वेश्चन को हम लोग इंग्लिश में देखते हैं। एक्सेसरीज दैट इज यूज्ड बिटवीन द टू लेयर्स of fabric by string or fusing to keep the component of garment in desired shape is called। ऑप्शन नंबर ए इंटरलाइनिंग, ऑप्शन नंबर बी है इंटरफेसिंग, ऑप्शन नंबर सी है इंटरलॉकिंग, और ऑप्शन नंबर डी है इंटीग्रेटेड टैग। तो फ्रेंड्स हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इंटरलाइनिंग। क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिए क्या बोल रहा है। सहायक सामग्री जिसे कपड़े की दो लेयर के बीच, जब हम दो लेयर को एक साथ जोड़ते हैं, उपयोग कर उसे सिलते हैं, तो उसमें क्या करते हैं? वांछित आकार ही तो डालते हैं, तो उसे लाइन से ही तो डालते हैं, इसलिए हम लोग उसे क्या बोलेंगे? इंटरलाइनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। असर्शन बोल रहा है महीन वस्त्र के लिए प्रेशर फुट का दबाव कम करना चाहिए। रीजन क्या कह रहा है? प्रेशर फुट का दबाव टांके की समानता को प्रभावित करता है। क्वेश्चन इंग्लिश में देखिए। द प्रेशर ऑफ प्रेशर फुट शुड बी डिक्रीज फॉर फाइन क्लॉथ्स। रीजन प्रेशर ऑफ प्रेशर फुट affects the
यूनिफॉर्मिटी ऑफ स्टिचेस। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। कथन ए तो गलत है लेकिन आर सही है। क्यों? क्योंकि देखिए ये कह रहा है महीन वस्त्र के लिए प्रेशर फुट का दबाव कम करना चाहिए। क्यों भाई, आप मशीन में सिलाई करोगे तो क्या प्रेशर फुट के दबाव को आप कम कर दोगे? नहीं, कपड़े के लिए दबाव तो उतना ही रहेगा। और प्रेशर फुट का दबाव टांके की समानता को प्रभावित करता है। हाँ, ये बात माने कि टांके की प्रभावता को की समानता को प्रभावित करता है, लेकिन दबाव कम नहीं किया जाता है उस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। आंसर है इसका कथन ए गलत है लेकिन आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए हमारी वस्त्र यानी कि फैब्रिक कंस्ट्रक्शन से क्वेश्चन है। हिंदी में क्वेश्चन देखते हैं, मैच करना है सूची 1 को सूची 2 से। ऑप्शन नंबर ए है चोटी विधि, ऑप्शन नंबर बी है बिनाई विधि, ऑप्शन नंबर सी है फीता विधि, ऑप्शन नंबर डी है बुनाई विधि। यहाँ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। पहले में गांठ अंतःपाशित, ऑप्शन नंबर 2 है अंतर्ग्रंथन फंदा, ऑप्शन नंबर 3 है धागा सीधे कोण पर गूंथना, ऑप्शन नंबर 4 है धागा तिरछा गूंथना। क्वेश्चन को हम लोग इंग्लिश में देखते हैं। फैब्रिक कंस्ट्रक्शन, ब्रेड ब्रेड मेथड, नीटिंग मेथड, लेस मेथड और वीविंग मेथड। कैरेक्टरिस्टिक्स नॉटेड इंटरलूप्ड, ऑप्शन नंबर 2 है इंटरलॉकिंग लूप्स, ऑप्शन नंबर 3 है यार्न इंटरलॉक एट स्ट्रेट एंगल्स, ऑप्शन नंबर 4 है यार्न इंटरलॉक डायगोनली। मैच करते हैं। ब्रेड मेथड, आप लोगों ने 3 मेथड दिए, वीविंग, नीटिंग और ब्रेड मेथड। 3 मेथड आपने पढ़े हैं। तो इसमें देखिए ब्रेड मेथड को हम लोग मैच करेंगे 4 से, यार्न इंटरलॉक डायगोनल यानी कि तिरछी लाइन से जाती है, जो धागा तिरछा गूंथा जाता है ब्रेड मेथड में। तो यार्न इंटरलॉकिंग मेथड डायगोनली, ए को 4 से मैच कर देंगे। और नीटिंग मेथड को हम लोग इंटरलॉकिंग लूप्स, इसमें हम लोग इंटरलॉकिंग लूप्स बनाते हैं, तो इसको 2 से मैच कर देंगे। लेस मेथड को नॉटेड और इंटरलूप्ड होता है, यानी कि उस पे गांठें लगाते हैं लेस में, तो आंसर नंबर सी का 1 से मैच कर देंगे। और वीविंग मेथड में यार्न इंटरलॉक्ड एट स्ट्रेट एंगल्स, यानी कि धागा सीधे कोण पर गूंथते हैं इसको, तो वीविंग मेथड को ऑप्शन नंबर 3 में। यहाँ हम हिंदी में एक बार देख लेते हैं। चोटी विधि, धागा को तिरछा गूंथना, ऑप्शन नंबर ए धागा को तिरछा गूंथना, ए को 4 से मैच कर दिया। बिनाई विधि, अंतर्गंथन फंदा, फीता विधि लेस मेथड, गांठ या अंतःपाशित मेथड, और बुनाई विधि यानी कि धागा सीधे कोण पर गूंथना। आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कपास और लिनन में कौन सी विधि चमक और कोमलता को बढ़ाती है? ऑप्शन नंबर ए कार्बोनाइजिंग, ऑप्शन नंबर बी है स्काउरिंग, ऑप्शन नंबर सी है ब्लीचिंग, ऑप्शन नंबर डी है मर्सराइजिंग। क्वेश्चन को इंग्लिश में देखते हैं। विच मेथड इंक्रीजेस लस्टर एंड सॉफ्टनेस इन कॉटन एंड लिनन? ऑप्शन नंबर ए कार्बोनाइजिंग, ऑप्शन नंबर बी स्काउरिंग, ऑप्शन नंबर सी ब्लीचिंग और ऑप्शन नंबर डी मर्सराइजिंग। देखिए स्काउरिंग तो आप सबको पता है कि हम लोग ऊन में करते हैं, ठीक है, जिससे कि यहाँ पर ऊन का कहीं भी जिक्र नहीं दिया, तो ये तो ऑप्शन हम तुरंत ही हटा देंगे, एलिमिनेट कर दीजिए। ब्लीचिंग हम कहाँ करते हैं? ब्लीचिंग का हम यूज चमक बढ़ाने के लिए नहीं, जबकि हम लोग दाग छुड़ाने के लिए भी व्हाइट कपड़ों में करते हैं, तो ये भी एलिमिनेट करते हैं। और कार्बोनाइजिंग भी हम इसमें नहीं करते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मर्सराइजिंग का यूज ही हम लोग चमक बढ़ाने के लिए रेशम में करते हैं, रेशम में भी करते हैं, लिनन में भी करते हैं, कपास में भी करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मर्सराइजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन। बुने हुए कपड़ों में आर्लॉन फाइबर की कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है? ऑप्शन नंबर ए है 50%, ऑप्शन नंबर बी है 75%, ऑप्शन नंबर सी है 85% और ऑप्शन नंबर डी है 25%। क्वेश्चन को इंग्लिश में देखते हैं। हाउ मच प्रेजेंस ऑफ आर्लॉन फाइबर इज रिक्वायर्ड इन knitted फाइबर?
ऑप्शन नंबर ए 50%, ऑप्शन नंबर बी 75%, ऑप्शन नंबर डी है 85% और ऑप्शन नंबर डी है 25%। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 75%। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। असर्शन और रीजन के क्वेश्चन है। असर्शन बोल रहे ठंडे पानी का स्टार्च बोरेक्स और मोम का मिश्रण है। रीजन क्या करें, ठंडे पानी के स्टार्च के लिए अमोनिया का उपयोग नहीं किया जाता है। क्वेश्चन को इंग्लिश में देखते हैं। असर्शन बोल रहा है कोल्ड वाटर स्टार्च मिक्सचर ऑफ बोरेक्स एंड वैक्स। रीजन कह रहा है अमोनिया इज नॉट यूज फॉर कोल्ड वाटर स्टार्च। तो हमारा आंसर क्या, ऑप्शन क्या है, both A and R are correct. Option number B है A is correct but R is not correct. Option number C है A is not correct but R is correct. Option number D है A and R are not correct. तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर A, both A and R are correct. मीन्स कहने का
यह प्रबंधन प्रक्रिया का प्रथम व सबसे महत्वपूर्ण चरण है। ऑप्शन नंबर ए संगठन, ऑप्शन नंबर बी नियोजन, ऑप्शन नंबर सी मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर डी नियंत्रण। क्वेश्चन इंग्लिश में है। इट इज द फर्स्ट एंड फोर मोस्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस। ऑप्शन नंबर ए ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर बी प्लानिंग, ऑप्शन नंबर सी एवेल्यूशन, ऑप्शन नंबर डी कंट्रोलिंग। तो आंसर हो जाएगा हमारा 65 का बी नियोजन, यानी कि प्लानिंग। प्लानिंग करना ही सबसे इम्पोर्टेंट प्रक्रिया, सबसे महत्वपूर्ण प्रोसेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। जब काला रंग किसी अन्य रंग में मिलाया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? देखिए, टिंट में वाइट, जब व्हाइट मिलाते हैं किसी कलर में तो टिंट होता है, ग्रे मिलाते हैं तो टोन होता है, और ब्लैक मिलाते हैं तो शेड होता है। तो आंसर इसका हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी शेड, काला रंग मिलाया जा रहा है। क्वेश्चन को इंग्लिश में देखते हैं। When black color is added to any color, it is called। ऑप्शन नंबर ए है क्रोमा, ऑप्शन नंबर बी है टिंट, ऑप्शन नंबर सी है शेड, ऑप्शन नंबर डी है कलर वैल्यू। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा शेड। क्रोमा क्या है? क्रोमा किसी भी क्रोमा में क्या होता है कि किसी भी डलनेस या ब्राइटनेस को बताता है क्रोमा, और कलर वैल्यू किसी भी चमकीलेपन को, ब्राइटनेस को ही बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। गृह व्यवस्थापन प्रक्रिया को सही क्रम में व्यवस्थित करिए। 1 नंबर ऊर्जावान, 2 नंबर मूल्यांकन, 3 नंबर योजना, 4 नंबर कार्य का आवंटन, 5 नंबर है समायोजन। क्वेश्चन को इंग्लिश में मैच करिए। अरेंज द राइट सीक्वेंस ऑफ होम मैनेजमेंट प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर वो ऑप्शन नंबर 1 है एनर्जाइजिंग, ऑप्शन नंबर 2 एवेल्यूशन, ऑप्शन नंबर 3 है प्लानिंग, ऑप्शन नंबर 4 है एलोकेशन ऑफ वर्क, ऑप्शन नंबर 5 है एडजस्टिंग। तो सबसे पहले आपको ही पता है कि आएगा क्या यहाँ पर? सबसे पहले हमारे पास आएगा प्लानिंग। 3 नंबर कहाँ है? 3 नंबर सी में है और बी में है। अब आएगा उसके बाद देखिए 4 तो आने वाला, कार्यों का आवंटन, ये तो नहीं आएगा। आएगा इसके में हमारा एनर्जी यानी कि ऊर्जावान। तो इसको हम मैच करेंगे 1 से, इसको इसके बाद हम लोग रखेंगे 1। सॉरी, इसके बाद रखेंगे कार्यों का यानी एलोकेशन ऑफ वर्क, फिर उसके बाद हम लोग एनर्जाइजिंग रखेंगे, फिर उसके बाद करेंगे समायोजन, उसके बाद हम रखेंगे मूल्यांकन। मूल्यांकन को आपको ही पता है कि सबसे लास्ट में रखते हैं, आप वैसे भी मैच करते हैं, लेकिन हाँ हमें और भी आगे देखना पड़ता है प्रोसेस। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी प्लानिंग, एलोकेशन ऑफ वर्क, एनर्जाइजिंग और एडजस्टिंग, वो सॉरी एनर्जाइजिंग और फिर एडजस्टिंग, फिर उसके बाद एवेल्युएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। निर्णय लेने की प्रक्रिया के क्रम को व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन नंबर ए समस्या की पहचान करना, ऑप्शन नंबर बी है प्रत्येक विकल्प के परिणामों के माध्यम से विचार और सोच करना, ऑप्शन नंबर सी है सूचना प्राप्त करना और सेवाकाई की रूपरेखा तैयार करना, ऑप्शन नंबर डी है सबसे अच्छे कार्रवाई के तरीके का चुनाव, ऑप्शन नंबर ई है प्रतिक्रिया का मूल्यांकन। क्वेश्चन को इंग्लिश में देखिए। अरेंज द सीक्वेंस ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ऑप्शन नंबर ए आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम्स, ऑप्शन नंबर बी कंसिडरेशन एंड थिंकिंग थ्रू द consequence of each alternatives, ऑप्शन नंबर सी है obtaining information and formulating cause of action, ऑप्शन नंबर डी है selecting the cause of action that seems the best, ऑप्शन नंबर ई है evaluation of feedback। तो आपको भी देखिए प्रतिक्रिया का फीडबैक तो सबसे लास्ट में आता है, तो ई ऑप्शन को हम सबसे लास्ट में रख देंगे। तो यहाँ से हमारा डी तो एलिमिनेट ही कर दो, साइड कर दो इसे। आप देखते हैं ई के, आप सबसे पहले हमारा क्या आएगा? आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, तो ए आएगा। अब जिसमें ए पहले हो तो उसको देखते हैं। अब इसमें ए नहीं है, इसमें भी ए नहीं है, तो दोनों एलिमिनेट हो चुके। अब इन दो में आप पहले डी देखना है कि सी देखना है, ये देखते हैं।
लेने की तरीके से ऑप्शन होंगे इसके। ऑप्शन नंबर ई पे सबसे निर्णय लेने की प्रक्रिया का सही क्रम, प्रक्रिया के क्रम को व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले इसमें आंसर आएगा, हम इसको जस्ट उपरोक्त के आलोक में नीचे दिए विकल्पों का सही चयन करें। तो इसमें हम लोग जस्ट अपोजिट ही करेंगे। पहले सबसे पहले हम लोग मूल्यांकन करेंगे, उसके बाद विचार और सोच करेंगे प्रत्येक विकल्प पे उसके बाद हम लोग सूचना प्राप्त करेंगे और सेवकाई की रूपरेखा तैयार करेंगे। ऑप्शन नंबर सी आएगा। उसके बाद हम लोग प्रत्येक विकल्प के परिणामों के माध्यम से विचार और सोच करना, फिर आएगा समस्या की पहचान करना, फिर लास्ट में आएगा सबसे अच्छे कार्यवाही के तरीके का चुनाव, यानी कि कोई जो वर्ग सबसे अच्छा है करने का उसका चुनाव करेंगे। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका। इंग्लिश में क्वेश्चन, इंग्लिश में भी इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कला का सिद्धांत नहीं है? तो कला के तो 5 सिद्धांत है। क्वेश्चन हम लोग पहले ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए अनुपात, ऑप्शन नंबर बी रंग, ऑप्शन नंबर सी है संतुलन, ऑप्शन नंबर डी है अनुरूपता, जिसमें से 3 सिद्धांत दिए हुए हैं। क्वेश्चन को इंग्लिश में देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट? ऑप्शन नंबर है प्रोपोर्शन, ऑप्शन नंबर बी है कलर, ऑप्शन नंबर सी है बैलेंस, ऑप्शन नंबर डी है हार्मनी। तो देखिए प्रोपोर्शन, बैलेंस, हार्मनी ये तो होता है, बट कलर इसका सिद्धांत नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर असर्शन रीजर्स स्टेटमेंट 1 कह रहा है गृह प्रबंधन पारिवारिक संसाधनों का उपयोग करके पारिवारिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है। स्टेटमेंट 2 कह रहा है परिवार के बड़े सदस्यों को गृह प्रबंधन कौशल के हस्तांतरण की जिम्मेदारी एक महत्वपूर्ण विशेषता है। तो आंसर इंग्लिश में देखिए। स्टेटमेंट 1 होम मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ अचीविंग फैमिली गोल्स बाय यूटिलाइजिंग फैमिली रिसोर्स। स्टेटमेंट 2 कह रहा है द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ट्रांसफर ऑफ होम मैनेजमेंट स्किल्स टू द older member of in the of the family in another important characteristic. Option number A, both statement A and R, 1 and 2 are correct. Both option number B, both statements 1 and 2 are false. Option number C, statement 1 is false and statement 2 is true. Option number D, statement 1 is true and statement 2 is false. तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी 1 is true but statement 2 is false। मीन्स कहने का कि जो गृह प्रबंधन पारिवारिक संसाधनों का उपयोग करके पारिवारिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है, ये तो ठीक है, लेकिन जो कह रहा है परिवार के बड़े सदस्यों को गृह प्रबंधन कौशल के हस्तांतरण की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाएगा। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। फ्रेंड्स आज हम लोग 70 क्वेश्चन ही यहाँ तक करते हैं। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड और भी आगे अगर आपको कुछ लग रहा है कि कोई टॉपिक से हमें क्वेश्चंस लाने चाहिए, तो किसी भी टॉपिक के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं और मैं आपको उस टॉपिक के बारे में आपको यूट्यूब में क्लास दे दूंगी और उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन भी दे दूंगी। यहाँ पर टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, पीएचडी से पीएचडी के लिए यहाँ पे सारी प्रिपरेशन होती है। जो भी आप लोग तैयारी करना चाहते हैं आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू। आई होप कि आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। ओके, बाय बाय।